उज्जैन फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जत्थेदार सुरेंद्र सिंह अरोरा, संरक्षक इकबाल सिंह गांधी ने बताया कि सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह गुरु ने अपना पूरा परिवार देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया था। इसी शहादत को नमन करने पर 4 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। 23 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे माता गुजरी गुरुद्वारे में श्री अखंड पाठ साहिब की समाप्ति के बाद निशान साहिब की सेवा की जाएगी। स्थानीय जत्थों के कीर्तन के बाद शाम 7:30 बजे लखनऊ के सुखबीर सिंह का शबन कीर्तन होगा। रविवार को सुबह 10 बजे दोपहर 1:30 बजे तक कथा व्याख्यान शबद कीर्तन होगा। इसके बाद लंगर का आयोजन होगा। 25 दिसंबर को सुबह 9 बजे फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारे से गौरव रैली निकाली जाएगी, जो कि गुरु नानक घाट पर समाप्त होगी। रैली में समाजजन सफ़ेद और केसरिया कपड़े पहनकर 2 पहिया वाहन पर निकलेंगे। 26 दिसंबर को कल सुबह 5:30 बजे टावर पर विशेष पाठ का आयोजन कर शहादत को नमन किया जाएगा। इसके बाद टावर से फ्रीगंज गुरुद्वारे तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। टावर पर चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। सर्वप्रथम तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि वीर बाल दिवस के रूप में 26 दिसंबर घोषित किया। इस 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक जो शहादत दी हमारे 2 साहिबजादों ने, तो इस हेतु हम और हमारे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सिख समाज एक तो पलंग पर भी नहीं सोते हैं, यहाँ तक कि जो उनके शहादत दी उस हेतु, और पंजाब में तो सोते ही नहीं है, पलंग पर नीचे ही सोते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी सिख समाज के बंधु मीठा तक भी खाने से थोड़ा सा परहेज करते हैं। और इतनी जो शहादत हुई है उस हेतु हमारे जितने भी सिख समाज है उसमें बहुत ही गमगीन होकर इस उत्सव को, इस प्रकाश पर्व को मनाते हैं। और सभी हमारे सिख समाज के बंधु बड़े उत्साह से इस बार जो वीर बाल दिवस मनाने जा रहे हैं, ये एक हमारे लिए बड़ा वो विषय है कि हम कैसे हम इसको रहते हुए कैसे कार्य कर रहे हैं, ये सब देखने में आ रहा है। और हमारे पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुत्व इसमें हमारे साथ खड़ा रहता है। और मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि इस 26 दिसंबर को अवकाश घोषित किया जाए, तो एक शासकीय अवकाश घोषित किया जाए, तो एक थोड़ा सा हमारे लिए गौरव का विषय होगा। सिंह को सर्वदानी कहा जाता है। उन्होंने इस एक हफ्ते के अंदर खुद की शहादत दी, उनकी मां की शहादत हुई, माता गुजरी की, उनके चारों साहबजादे जो कि 2 युद्ध के अंदर शहीद हुए और 2 को दीवार के अंदर चुनवा दिया गया। ऐसी शहादत का दौर 1 सप्ताह के अंदर किसी परिवार के साथ होना, केवल मानवता की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने पूरी कुर्बानी की। ये शिक्षा भी उनको गुरु तेग बहादुर जी ने, जो गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, उनके पास जब कश्मीरी ब्राह्मण गए और उन्होंने कहा कि हमको मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा था जाके बादशाह को कह दो अगर गुरु तेग बहादुर अगर मुसलमान हो गया तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं बड़े फख्र के साथ कि मानवता की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये सबसे बड़ी कुर्बानी का इतिहास है दुनिया के अंदर। इसको दृष्टिगत की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये सबसे बड़ी कुर्बानी का इतिहास है दुनिया के अंदर। इसको दृष्टिगत रखते हुए 23 तारीख को माता गुजरी गुरुद्वारा जो कि गीता कॉलोनी में है, उस पर शाम को कीर्तन होगा। अमृतसर से कीर्तनी जत्थे आए हुए हैं। 24 तारीख की सुबह भी वहां पर कीर्तन होगा। 25 तारीख को यहाँ पर हमारे चरणजीत सिंह जी, कालरा जी, अरुणवीर जी, इनके नेतृत्व में एक यहाँ से वाहन रैली गुरुद्वारा फ्रीगंज से सुख सागर से प्रारंभ होकर देवास गेट, मालीपुरा, कंठाल होते हुए वो गुरु नानक घाट पर जाएगी, जो कि गुरु नानक देव जी की पावन छूट प्राप्त गुरुद्वारा है। 26 तारीख को जरूर एक नया कार्यक्रम जोड़ रहे हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो जब दोनों शहीद बच्चे दीवार के अंदर चुनवाए गए, तो उससे पहले उनको रात को किले पर रखा गया था। बहुत ठंडी हवा थी और बहुत ऊपर किला था जहाँ पर उनको ठहराया गया था। हमारे बच्चे ही सीख पाए, हमारे भारतवर्ष के बच्चों को इस बात का ज्ञान हो, इसके लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 26 तारीख की सुबह 5:30 बजे एक लिमिटेड संख्या के अंदर हम लोग टावर पर बैठकर सुबह पाठ करेंगे। उस पर आसपास कनात नहीं होगी, उसके ऊपर छत नहीं होगी,
और हम सब लोग वहाँ पर बैठकर सुबह पाठ करेंगे ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो एहसास हो सके कि गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने कितने कष्ट के साथ हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कुर्बानी दी।